हेलो गाइस, टेराफॉर्मर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्कोस और बाव के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और बाव मार्कोस को अपने साथ शामिल होने का कहता है तो मार्कोस अपने स्टाफ से उसके चेहरे पर मारता है। इसके बाद नीचे जमीन पर जर्मन चांसलर ने रोमन सदर को जापान और अमेरिका के साथ शामिल होने को कहा, लेकिन रोमन सदर ने इनकार कर दिया। उसके पास फाइटर जोसेफ है और उसे अमेरिका और जापान के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वो जर्मनी को अपने साथ शामिल होने का कहता है। अजीरो और उसके भाई हिरोमा को पता चला कि चाइना का जंगी शिप मार्स पर पहुंचने वाला है। एनेक्स के अंदर बाव के क्लोन में से एक हांग को हुक्म देता है कि वो अपने तमाम बैक्टीरिया को छोड़ दे और केजी और दूसरे जो अंदर आए हैं उन्हें मार डाले। ड्रैगन फ्लाई टेराफॉर्मर भी जाग जाती है। केजी कंट्रोल रूम में जाता है जबकि उसके साथी प्रोटेक्टिव आर्मर तलाश करने जाते हैं। हांग बाव से कहती है कि वो मजीद इंसानों को नहीं मार सकती, लेकिन बाव उसे थप्पड़ मारता है और उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ क्यों है, जमीन पर अपनी फैमिली के लिए। अगर दूसरे कंट्रीज उन्हें पकड़ लेंगे तो उनके साथ गद्दारों जैसा सलूक किया जाएगा। केजी के साथ एमिलिया, वुल्फ और कुछ दूसरे प्रोटेक्टिव आर्मर की तलाश में हैं, जबकि कुछ टेराफॉर्मर भी शिप में दाखिल हुए हैं। उन्हें बाव के बहुत से क्लोन मिले जिनको उन्होंने मार डाला। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन गुड वर्क टेराफॉर्मर्स। फिर वो प्रोटेक्टिव आर्मर पहनते हैं और बाकी सूट्स को अपने सामने ही तबाह कर देते हैं, लेकिन इन पर हमला करने के बजाय वो फौरन बाव और हांग की तरफ जाते हैं। 2v1 होने के बावजूद बाव उन्हें मारने ही वाला था, तभी टेराफॉर्मर में से एक म्यूटेंट निकला। वो बाव को जहर से घूमता है। वो उसे दोबारा मारने वाला होता है, लेकिन हांग उसे रोकती है। इस बीच लियो और 3 बाव क्लोन मिशेल और अकारी की तलाश में है। मिशेल का ग्रुप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जैसा कि कैप्टन कोमाची ने हुक्म दिया था। टेराफॉर्मर्स हांग और बाव को मारने ही वाला होता है, लेकिन केजी इनमें से एक को रोकता है जबकि चुनली दूसरे को रोकती है। केजी चुनली को पहनने के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट देता है। पहनने के फौरन बाद वो उसको पावरफुल मुक्का मारती है, लेकिन केजी यहाँ के बेहतरीन फाइटर में से एक है तो वो वापस उठता है, लेकिन उसका कहना है कि इसकी पॉलिसी है कि वो कभी भी किसी लड़की को नहीं मारेगा। इसलिए जब चुनली उसे मारती है तो वो वापस उसे नहीं मारता। उसे बहुत चोट लगती है, लेकिन केजी वापस आता रहता है। इस बीच उनकी टीम के बाकी मेंबर्स कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं जब बैक्टीरिया का उन पर काम शुरू करने के लिए 6 मिनट रह जाते हैं। इसी दौरान जोसेफ लियो को ढूंढने जाता है। जोसेफ जानता है कि अगर लियो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा तो वो मिशेल और अकारी पर लॉन्ग रेंज तक मारने वाले मिसाइल दागना शुरू कर देगा, तो वो ऐसा होने से पहले उसे रोकने जाता है। इस बीच केजी चुनली को रोके हुए है जबकि वुल्फ कंट्रोल रूम के अंदर से टावर को हैक करता है। चीजें बहुत रोमांचक हैं क्योंकि उसे ये 6 मिनट में मुकम्मल करना है। वुल्फ उस वक्त के बारे में सोचता है जब उसे अपनी रिपोर्ट को सही तरीके से मुकम्मल न करने पर निकाल दिया गया था, लेकिन उसके साथी उसे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो काम जारी रखता है। अचानक एक टेराफॉर्मर फर्श के एक सुराख से कमरे में दाखिल होता है, लेकिन इनमें से कोई भी हरकत करने या कुछ कहने की जरूरत नहीं करता क्योंकि इनमें से कोई भी फाइटर नहीं है और वो काम खत्म करने के लिए जल्दी करते हैं। टेराफॉर्मर इन पर हमला करने लगता है तो केजी दाखिल होता है और टेराफॉर्मर को मार देता है। चुनली उनकी हैकिंग को रोकने की कोशिश करती है तो केजी उसे पकड़ लेता है। अचानक टेराफॉर्मर हांग को मरने की कोशिश करता है तो केजी उसे बचाता है। उसे मरने देना इन सब को बहुत परेशानी से बचा लेता, लेकिन वो इसे फिर भी बचाता है। फिर केजी अपने दोस्तों को बचाने के लिए फर्श तोड़ देता है, लेकिन टेराफॉर्मर अब भी जिंदा है। चुनली और केजी दोनों हमला करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं होता। इस टेराफॉर्मर में रेटल की ताकत होती है जो कि बहुत एग्रेसिव है और इस पर एक मोटी काल भी है जो पावरफुल हमलों को सह सकती है। केजी और चुनली रेटल टेराफॉर्मर से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन रेटल टेराफॉर्मर इनके लिए बहुत मजबूत है तो केजी पूरी ताकत के साथ मुक्का मारता है जबकि चुनली अपनी प्रिसिशन के साथ उसे गाइड करती है। वो रेटल को मार डालते हैं, लेकिन उसकी ताकत इन दोनों को भी नॉकआउट कर देती है। वुल्फ टावर को हैक न करने पर अफसोस करता है और अब बैक्टीरिया असर करना शुरू कर देगा, लेकिन अजीरो को मार्स पर अपने लोगों पर भरोसा है जबकि एमिलिया सिस्टम को हैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। अकारी और मिशेल एक बार फिर बहुत सारे टेराफॉर्मर्स को रोक रहे हैं। एमिलिया में नारावाल वेल की म्यूटेशन है
جب یہ گہری ڈبکی لگاتی ہے تو یہ کسی بھی آرگن کو بند کر سکتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اور صرف وہی استعمال کرتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ٹاور کو ہیک کرنے کے لیے صرف اپنی انگلیوں کے کام کرنے پر فوکس کرتے ہوئے اپنے دوسرے آرگن کو بند کر دیتی ہے۔ سسٹم پر کام کرتے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ وہ کیجی سے کتنی محبت کرتی ہے اور وہ مرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ آنسو اور خون کے ساتھ وہ ٹائپنگ جاری رکھتی ہے۔ آخر میں اسے صرف ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ اسے خون کی الٹیاں آتی ہے اور تقریباً بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بٹن دباتی ہے۔ سب کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میشیل، اکاری، ہر کوئی۔ لیو گھبرا جاتا ہے۔ اچانک کچھ ٹیرا فارمرز دروازے پر آتے ہیں اسے مارنے کے لیے، لیکن امیلیا اسپیکر لیتی ہے اور زمین سے رابطہ کرتی ہے۔ بیک اپ جیمنگ کا ایفیکٹ ہونے لگتا ہے، لیکن کنیکشن مکمل طور پر بند ہونے سے پہلے وہ ایک میسج ہمیں بچاؤ سینڈ کرتی ہے۔ سارے ورلڈ لیڈر مارس پر ریسکیو شپ بھیجنے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اس بیچ امیلیا مرنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹیم کے کچھ دوسرے ممبرز اسے بچا لیتے ہیں۔ ٹیرا فارمرز کی ایک فوج اندر دوڑتی ہے۔ زمین پر یوناسا کو پتا چلا کہ مارس کی طرف 3 شپ جا رہے ہیں۔ ایک تو چائنا کا جنگی شپ اور 2 اور بھی ہیں۔ وہ کون ہیں ہم انہیں بعد میں جانیں گے۔ پھر ایمیلیا اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جاگتی ہے۔ ہانگ کے پاس اپنے بیکٹیریا کا اینٹی ڈوٹ ہے تو وہ سب محفوظ ہیں۔ اینکس شپ کو ٹیرا فارمر نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ایمیلیا نے کیپٹن کوماچی سے چائنیز کا دھوکہ دینے کے بارے میں مکمل پیغام نہ پہنچانے پر معافی مانگی، لیکن کوماچی نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ جب جیمنگ سسٹم ڈاؤن ہوا تو میشیل اور اکاری نے جرمن حکومت سے رابطہ کیا اور انہیں چائنیز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ ان قیمتی 10 سیکنڈ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا اور اس کے ساتھیوں کی اتنی قربانی دینے کے لیے تھینکس بولتا ہے۔ اتنے لوگوں کو کھونے کے باوجود کوماچی کا کہنا ہے کہ ان کا مشن کامیاب رہا۔ اب انہیں اپنے ریسکیو شپ کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیو ایک ویلن ہے اور تمام ویلنز کی طرح جو ہار کو سہ نہیں پاتے۔ وہ اس ساری بات پر غصہ ہے، اس لیے وہ اکاری اور میشیل پر گائیڈڈ میزائل فائر کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن سرپرائز ایک چیز کو نہ بھولیے گا، رینگ 1 جوزف وہ لیو کی تلاش میں ہے اور آخر کار وہ اس تک پہنچتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے۔ اکاری اور میشیل یائکو اور ایلیکس کے ساتھ کیپٹن کوماچی کے حکم کے مطابق نارتھ کا اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کیپٹن کوماچی بھی اپنی پوری ڈویژن کو نارتھ میں لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سمندر میں جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ سیزن 3 میں بہت ساری سمندری لڑائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ زمین پر ایک کپل پر اچانک کوئی گات لگائے ہوئے ہے۔ ٹیرا فارمرز کیا؟ وہ یہاں کیسے پہنچے؟ وہ اس کپل کو آسانی سے مار دیتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر 2 اور ٹیرا فارمرز کو ایک اپارٹمنٹ میں عام زندگی گزارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مارس پر کسی اور جگہ میوٹن ٹیرا فارمر میں سے ایک بجلی حاصل کرتا ہے جو ایڈولف کی پاور تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔